सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और आप लोगों को दिखाया जा रहा है असली कबीर बीजक, जो सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्द से शरीर का वियोग यानी अंतिम समय जब शरीर छूटता है या कि छूट जाता है, उससे संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं, जो दुख का कारण है संसार में। तो सदगुरु यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जेहि सरवर बिच मुतिया चुगत होते, बहुविधि केली कराए। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए कुमिलाए, कहाँ कबीर जो अब की बिछुरे, बहुरी मिलो कब आए। ठीक है, सदगुरु कहना चाहते हैं कि इस मानव तन को पाकर तुमने अगर मोक्ष का कार्य नहीं किया, अगर जीवन सार्थक करने के लिए अब की बार अगर तुमने प्रयास नहीं किया तो क्या होगा, उसके बारे में दर्शा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में जीव को, दुर्लभ मानव शरीर को सार्थक करने का उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं, जीव का सार्थक कर लो कि हे प्यारे हंस विवेकी जीव, तुम हमारी बात को सुनो। तुम इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर रूप सरोवर को त्याग कर कहाँ जाते हो। इसका मतलब है जो भक्ति नहीं करता है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है। इसलिए साहब कह रहे हैं कहाँ जाते हो। जिस मनुष्य शरीर रूप सरोवर में तुम ज्ञानादि सद्गुण रूपी मोती चुगते थे और बहुत प्रकार से आनंद विहार करते थे, अर्थात मनुष्योचित सत्कार्य रूपी मोती चुगते थे एवं भोग करते थे और बहुत प्रकार से क्रीड़ा आदि आनंद विनोद करते थे, किंतु मृत्यु का समय आने पर जब जीव निकल गया तब यह मनुष्य शरीर रूप तालाब सूख गया और नेत्र रूप कमल आंसू रूप जल को छोड़ने लगे, अर्थात नेत्र जल बहाने लगे एवं तब मुख रूप कमल कुम्भला गया, अर्थात शरीर में से जब जीव निकल गया तब शरीर की सब शोभा भी नष्ट हो गई एवं मृत शरीर चेतनताहीन हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर से अब की बार बिछुड़ने पर, अर्थात वर्तमान मनुष्य शरीर के छूट जाने पर फिर कब दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा जिसमें साधना करके आत्म कल्याण करोगे। सदगुरु कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त किया था, फिर भी इसमें कुछ भी आत्म कल्याण का साधन नहीं किया है। जब इससे बिछुड़कर चले जाओगे तब कौन जानता है कि फिर लौटकर इस मनुष्य शरीर में आओगे या नहीं। अतः इस शरीर से साधन करके आत्म कल्याण करो, क्योंकि यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह भोग तथा मोक्ष दोनों का ही साधन है। अतएव प्रत्येक शरीर प्राप्त करने में और त्याग करने में असीम कष्ट होता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो कष्ट होता है वह प्रसिद्ध ही है। अतः संपूर्ण संसार दुख रूप है, अतएव इस दुख रूप संसार से मुक्त होने के लिए साधन करके शरीर छोड़ो। अब जब साधन की बात आती है तो आपको यही समझ लेना है जिससे इस शरीर को छोड़ दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़े। तो यहाँ पर साधन का मतलब क्या है, यहाँ पर साधन का मतलब आपको जो शरीर मिला हुआ है मानव तन का शरीर, यही एक साधन है, यही एक जरिया है। तो मनुष्य तन पाकर सदगुरु की शरण में जाकर अपने जीव का कल्याण करना चाहिए, अहंकार में नहीं भटकना चाहिए। सदगुरु का ये उपदेश है। सतनाम साहेब बंदगी। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सदगुरु की वाणी और सत्संग पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर देना।